नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेहरा और आप देख रहे हैं दबंबाट की खास साक्षात्कार की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कुलदीप ढाका, जो कांग्रेस से जिला सचिव हैं। तो चलिए सीधा रुख करता हूं मैं कुलदीप जी ढाका से। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर कुलदीप ढाका, जिला सचिव कांग्रेस। जी, आप जिला सचिव के पद तक पहुंचे हैं। आपने ये सफर कैसे तय किया, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या आपने किस उम्र से ये राजनीतिक में अपनी शुरुआत की और कैसे कैसे क्या क्या हुआ? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने लग गया जी। 1998 में स्थानीय तोती कॉलेज में मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जी, किस पार्टी से? उस टाइम तोती कॉलेज के अंदर दो ही पार्टियां हुआ करती थी, एबीवीपी और एसएफआई। मैंने एसएफआई से चुनाव लड़ा और हमारे समर्थन में एनएसयूआई भी हमारे समर्थन में थी। उसके बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर पढ़ने के लिए गया, वहाँ एनएसयूआई से जुड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई विश्वविद्यालय इकाई के रूप में मैंने काम वहाँ किया और छात्र जीवन से मैं कांग्रेस के विचारों से प्रेरित था और जो राजनीतिक मेरा जीवन है वहाँ से चालू है। अभी फिलहाल सचिव जिला कांग्रेस के पद पे मैं। जी, आपके राजनीतिक कैरियर में जब आपने शुरुआत की तो आपके समक्ष जो विपक्षी पार्टी थी उसके द्वारा आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन साथ पढ़ने वाले हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टियां अलग थी लेकिन हम सब साथ पढ़ने वाले थे। हमारी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की थी, मत की थी, उसके अलावा कोई दुर्व्यवहार और ऐसी कोई चीज हमारे साथ नहीं। जी, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सेक्टर में आपके विपक्ष में सुभाष जी महरिया चुनावी मैदान में हैं। उनकी छवि दलबदलू बताई जा रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सुभाष जी महरिया की जो दलबदलू की जो छवि है जी, वो उनको जरूर नुकसान पहुंचा रही है। मतदाता उन पर विश्वास क्यों करे जब वो एक पार्टी में है ही नहीं। शुरू में वो बीजेपी में थे, शुरुआत उनकी राजनीतिक जीवन की कांग्रेस पार्टी से हुई। सुभाष महरिया जी की फेसबुक देखें या कहीं और देखें तो वो एक बार आपको दिखा रहे होंगे, राजीव गांधी जी अब सीख कर आए थे तो वो जीप चला रहे थे। तो उनका जो परिवार था, रामदेव सिंह जी महरिया, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो एमपी बने, मंत्री बने। बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। जब उनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट दिया, एमपी का टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े जी, और निर्दलीय सिलेंडर पे वो चुनाव लड़े। जनता ने उनको वहां भी मत दिए। फिर वो निर्दलीय नहीं रह के कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस से वो चुनाव लड़े, फिर वापिस वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो जनता जनार्दन जो है, जो फैसला करती है लोकतंत्र में, वो कहाँ विश्वास रखे उन पे। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, तो क्या पता कल वो कहाँ जाएंगे। और उनका जो अतीत है वो अपने को दिखा रहा है, पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक कहावत है ना, सबूत की क्या आवश्यकता है। सबूत हमारे सबके बीच में 15, 20, 25 सालों से वो बार बार पार्टियां बदल रहे हैं, तो जनता का उन पर विश्वास नहीं है और ये उनको नुकसान इस विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। अब इस चुनाव वो हारेंगे तो पता नहीं अगली बार वो कहाँ मिलेंगे। जी, सुभाष जी महरिया पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तब गोविंद सिंह जी डोटासरा, सुभाष जी महरिया बताते थे अपनी और गोविंद जी की राम लक्ष्मण की जोड़ी जी, जो ये जोड़ी टूटी, इसमें आपके अनुसार किसकी गलती है? कांग्रेस में गोविंद सिंह जी शुरुआती एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस ही रहे। सुभाष जी महरिया तो अपना घर छोड़ के वापिस आए थे, गोविंद जी ने तो उनका पूरा साथ दिया। उनके छोटा भाई बनके, राम के छोटे भाई लक्ष्मण बनके उनका साथ दिया, एमपी चुनाव में उनका साथ दिया, सब कुछ उनको दिया। फिर अगर वो वापिस तोड़ते हैं जोड़ी तो ये गलती तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि ये गलती तो सुभाष जी की। जी, चलिए चलते हैं वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सेक्टर में जो घटनाएं घट रही हैं उन पे बात करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस बार लक्ष्मणगढ़ में कितना विकास, क्या कार्य करवाया है, उसके बारे में बताइए कुछ।
बार इस 5 साल के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए, जो राजस्थान में एक कीर्तिमान 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। ये सबसे ज्यादा विकास कार्यों पे हुए। एक बार मैं आपको बता सकता हूँ, 1998 में राजस्थान सरकार का बजट भी इतना नहीं होता था, 600 करोड़ रुपए का बजट होता था पूरी राजस्थान सरकार का बजट, जो 70 था। तो ये मानो कि राजस्थान सरकार के बजट उस टाइम के बजट से 3 गुना ज्यादा के कार्य लक्ष्मणगढ़ में हुए हैं। तो ये मानो कि लक्ष्मणगढ़ के विकास को चहुमुखी विकास की ओर लेके गए गोविंद सिंह जी। और आज का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तो सामने जो प्रत्याशी हैं सुभाष जी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो 15 साल में केंद्र में मंत्री रहे, और केंद्र के मंत्री के पास बहुत बजट होता है, पूरे भारतवर्ष का बजट होता है, लेकिन वो कहीं भी ये नहीं बता सकते कि मैंने यहाँ 1000 रुपए या 100 रुपए का भी काम करवाया है। अब वो कई भाषणों में, चुनावी भाषणों में उनका सुनता हूँ तो वो गिना रहे मैंने पुल बनाए। तो पुल कहाँ उनकी देन है? 24 महीने तक हमारे जो सीकर के एमएलए, वर्तमान उस टाइम एमएलए थे, तत्कालीन एमएलए राजेंद्र जी पारिक, उन्होंने अनशन किया था, अनत्याग किया था। उनके आंदोलन के बदौलत ही फिर अशोक गहलोत सरकार आई तो उन्होंने उस पुल को सैंक्शन किया। सुभाष महरिया जी आज अपनी देन बता रहे हैं, वो बताए तो जी किया क्या है? उन्होंने एक भी काम नहीं किया। आज उनको इसीलिए गांव में जब जाते हैं तो गांव वाले पूछते हैं, ग्रामीण लोग पूछते हैं कि साहब आप 15 साल थे तो क्या किया? उनके पास तो पूरे देश का बजट था। अपना सीधा सा उदाहरण है, गोविंद सिंह जी के पास राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री थे, फुल कैबिनेट का दर्जा भी नहीं था, फिर भी 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्य लक्ष्मणगढ़ में करवाए और लक्ष्मणगढ़ को विकसित लक्ष्मणगढ़ की ओर लेके गए। जी, लक्ष्मणगढ़ की कुछ आम जनता है, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो ये बात बोलते हैं अक्सर कि गोविंद सिंह जी डोटासरा ने इस 5 वर्ष में ही इतना कार्य क्यों करवाया, जबकि वो 15 साल से लक्ष्मणगढ़ में राज कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, 2008 में सर्वप्रथम गोविंद सिंह जी डोटासरा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से एमएलए चुने गए। जी, एमएलए चुने गए तो यहाँ हमने पानी की समस्या ही थी। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 2008 में 832 करोड़ रुपए की नहर का पानी, गंगा का पानी लक्ष्मणगढ़ में लेके आए, और आज आप देख रहे हैं वो मूर्त रूप ले चुका है। हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में वो पानी पहुंच रहा है। आज लक्ष्मणगढ़ सिटी की मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 मंजिल 3 मंजिल जो घर है वहाँ मोटर हमें लगानी पड़ती थी, पंप लगाने पड़ते थे। आज बगैर पंप, बगैर मोटर के पानी डायरेक्ट सीधा ऊपर तक पहुंच रहा है। ये गोविंद सिंह जी की देन है, उनकी दूरगामी सोच थी। अभी तक गंगा का पानी, नहर का जो मीठा पानी है, वो सीकर और सीकर के अन्य जो तहसील है वहां तक नहीं पहुंचा। ये हमारे गोविंद सिंह जी की देन की प्रथम बार एमएलए बनने के बाद भी 832 करोड़ रुपए की नहर की परियोजना लेके आए। दूसरा, तत्कालीन जब सीएम अशोक गहलोत जी उद्घाटन उसका करने आए थे, उस समय ऑन द स्टेज से, आज तक गहलोत साहब ने उससे पहले ऑन द स्टेज पे कोई घोषणा नहीं की थी। वो हमारे विधायक की थी, उनकी कार्यशैली थी। ऑन द स्टेज से 100 करोड़ रुपए की लक्ष्मणगढ़ शहर को सीवरेज की घोषणा करवाई, और आज वो पूरा मूर्त रूप ले चुकी है और सफल होने के बाद में वो कार्य कर रही है। जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ट्यूबवेल बहुत करवाई हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो कई लोगों का ये आरोप है कि ट्यूबवेल हो जाती है 4 लाख 5 लाख रुपए में, जबकि वो बजट पास करते हैं 18 लाख 19 लाख रुपए। तो इसके बारे में आप क्या? ऐसा कुछ नहीं, जो भी ट्यूबवेल होती है विभाग के जो नियम होते हैं उन अनुसार ट्यूबवेल होती है, उनका पूरा तकमीना बनता है, उसके बाद में ट्यूबवेल होती है। आप एक ट्यूबवेल घर पे बनाते हो, उसमें आप प्लास्टिक की पाइप डालते हो, आपके जो अच्छी वो लगती है कम पैसे वाली वो मशीनें डालते हो। जो सरकारी ट्यूबवेल बनती है उसमें लोहे के पाइप डलते हैं, पूरा उसका अर्थवर्क होता है, पूरा उसका तकमीना विभाग बनाता है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की साइन से नहीं बनता है, वो जलदाय विभाग है, उसमें पूरी राशि लगती है, ऊपर तक चीफ इंजीनियर बैठे हैं। सब वो राशि बनाने के बाद में जो खर्च होता है उस हिसाब से उसका वो टेंडर जारी होता है, टेंडर जारी होने के बाद में ट्यूबवेल का काम चालू किया जाता है। तो ये तो जो आरोप ये लगा रहे हैं ये तो मिथ्या आरोप है।
जी, ट्यूबवेल के पास कई बार टंकी भी हमें देखने को मिलती है, क्या वो उस बजट में शामिल होती है, उसका अलग होता है? ये तो सब विभाग, ये सब जलदा विभाग का जो काम है, जो भी काम होगा सरकारी काम होगा, उसका पूरा बजट के अनुसार काम होगा। जी, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। कांग्रेस ने आम जन के हितैषी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस सरकार की जो सबसे बड़ी महती योजना थी चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जो अब तक 25 लाख की थी, कल जो कुछ चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उस योजना को 50 लाख तक की करने की बात कही गई है। ये सबसे बड़ी योजना, हितैषी योजना होगी। दूसरा, कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो जो सिलेंडर आपको 1150 रुपए में मिल रहा है तो हम आपको 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। 12वीं तक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, आरटीई कानून के तहत 10वीं तक था, वो 12वीं तक कर दिया गया। और इंग्लिश मीडियम स्कूल सीनियर और कॉलेज तक गवर्नमेंट आई तो वो फ्री शिक्षा देगी। कृषकों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट एमएसपी लागू करने की बात कही गई है। जी, आपने अभी यहाँ पे एक लेबल लगा रखा है अपने चेस्ट पे, 7 गारंटी। जी, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। गहलोत सरकार ने पहले ही कहा था कि 7 गारंटी उन्होंने दी है। एक ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने कहा ओपीएस बनाकर मैं गारंटी दूंगा, जो आगे आने वाली सरकार भी इस सुविधा को वापस नहीं छीन सके। सबसे बड़ी महती योजना कि महिला मुखिया को हर साल 10,000 उसके खाते में आएंगे। जितना भी राशन कार्ड है उसमें जो महिला मुखिया होंगे उसमें गृह लक्ष्मी की योजना के तहत 10,000 रुपए उसको सालाना मिलेंगे। ये सबसे बड़ी योजना है। कृषक आपदा योजना जो सरकार ने किया, अब तक जो अपने ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरती थी, आकाशीय बिजली गिरने से जो नुकसान होता था उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी, तो सरकार ने ये किया कि ऐसी कोई आशंका हो जाती है, आपदा हो जाती है, उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। जो मुआवजा होगा वो सरकार देगी। दूसरा जो खाद सरकार ने किया है कि जो पशुओं के गाय के गोबर की खरीद सरकार करेगी 2 रुपए किलो के हिसाब से, जो कृषकों के लिए भी महती योजना। दोबारा सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस आमजन के काम करेगी। जी, चलिए हम वापस चलते हैं लक्ष्मणगढ़ की ओर। लक्ष्मणगढ़ में जो अतिक्रमण की समस्या है उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्थायी अतिक्रमण लक्ष्मणगढ़ में कहीं नहीं है। अस्थायी अतिक्रमण आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने वाले हैं जी, जो डेली वेजेस पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो हाथ ठेले इधर उधर लगाते हैं, तो ये तो जीवन यापन करने के लिए वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी, जब राजनीतिक में कुछ होता है तो बाजार बंद करवा दिए जाते हैं, जो उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई क्या राजनेता कर पाएंगे? जैसे ईडी की रेड पड़ी तो उस समय कुछ आम जनता आक्रोश थी, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी आक्रोश थे और उन्होंने लक्ष्मणगढ़ और सीकर बंद का आगाज किया था। ये नीति कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मण बंद का जब आह्वान होता है तो जनता जो समर्थन और जो भी कार्रवाई कहीं भी हो, आप इसको केवल ईडी की कार्रवाई से मत जोड़िए। बंद उससे पहले भी होते रहे, भारतीय जनता पार्टी भी बंद कराती रही है, सामाजिक संगठन भी बंद करवाते रहे। ये सभी पार्टियां करवाती हैं, क्या ये उचित है बाजार को बंद करना? दरअसल क्या होता है कि वो समर्थन जिस नेता के प्रति होता है तो उसको समर्थन जनता अपने आप, दुकानें तो ऐसी होती है बाजार की सौतें बंद करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ईडी के दौरान तो व्यापार संघ ने खोल दिया था बंद का। जी, आपका राजनीतिक गुरु कौन था? मेरा राजनीतिक गुरु मेरे को पोस्ट दिनालय में गोविंद सिंह जी डोटासरा है, तो निसंदेह मेरे डोटासरा जी ही राजनीतिक गुरु है। जी, आपने 7 गारंटी में बताया कि महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। ये किन किन महिलाओं को मिलेंगे? राजस्थान में सभी महिलाओं को मिलेंगे या किसी अन्य पिछड़े वर्ग को? सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। गृह लक्ष्मी योजना है। जी, युवाओं को आप हमारे चैनल के जरिए कोई संदेश देना चाहें वो भी दे सकते हो। मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने कैरियर पढ़ने के दौरान बनाने की ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना एक लक्ष्य तय करें। जीवन में एक लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त
करने की कोशिश करें, जरूर उनको वो लक्ष्य मिलेगा। भले वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन एक लक्ष्य तय जरूर होना चाहिए। जी, आपकी पार्टी के पक्ष में वोटों के लिए जनता से कोई अपील करना चाहे वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि इस बार का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है, और आप विकास के नाम पर हमारे लाडले विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा को आने वाली 25 तारीख को नंबर 1 पर हाथ के निशान पे वोट करें और इस विकास के आयाम को आगे बढ़ाएं। जी, आपने अभी जिक्र किया कि ये चुनाव विकास के दम पे लड़ा जा रहा है। यहाँ पर कई आम जनता की ये शिकायत है कि जो हमारे यहाँ नेचर पार्क बन रहा है, जिसके पास जो इकट्ठा पानी है जी, वो बहुत बदबू देता है। इसके निवारण के लिए क्या प्लान है आपका, आपकी सरकार का? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, नेचर पार्क नहीं बना था उससे पहले वहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते जी। ये हमारे विधायक महोदय की दूरगामी सोच थी। न आपने मांग की नेचर पार्क की और न मैंने मांग की नेचर पार्क की, नो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मांग की। ये उनकी सोच थी कि मैं यहाँ नेचर पार्क बनाऊंगा। जो आप समस्याएं बता रहे हैं, निसंदेह वो समस्याएं दूर होगी और निर्मल जल होगा, वहां की झील के अंदर निर्मल जल होगा, और उसको आप और हम दोनों वहां वोटिंग भी होगी, वहां वोटिंग करेंगे आने वाले चुनाव में विजयी के बाद। जी, आपकी कोई आगे की राजनीतिक इच्छा? फिलहाल मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, ये इच्छा है कि संगठन में काम करूं और आम जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाऊं और उनके हित में काम करूं। जी, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के साथ आपने अपना टाइम स्पेंड किया, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दबंबाट की टीम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती है और चाहती है, दबंबाट की टीम चाहती है कि आप और आपकी पार्टी जनता की यूं ही निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहे। दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर कुलदीप जी डाका, जो कांग्रेस के जिला सचिव थे। आपको इनसे मिलकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में और एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।